आप ये कह रहे हैं कि पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर हो। फ्यूजन मॉडल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को पेश किया, गले की हड्डी बन गई है, ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। और अब जब आप आईसीसी मीटिंग्स में जाते हैं वहां पे हमारा मजाक बनता है, तो आपको अपने आप को बेहतर करना है। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला अभी तक अनफोल्ड नहीं हो सका कि क्या होगा कैसे होगा। वो बहुत गलत सोच रखते हैं वो लोग जो कि हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं या सोशल मीडिया पे बात करते हैं कि हम लोग किसी तरीके से खींच कर इंडिया को अपने मुल्क में लेकर आएंगे, तो ये खाम ख्याली है। वो उन लोगों का अभी का स्टांस नहीं है, 2008 से उन लोगों ने ये स्टांस लिया हुआ और जिस पे वो अमल करें। हम लोग कभी बहक जाते हैं बीसीसीआई की बातों में और हम लोग चले भी जाते हैं, ये हमारी तरफ से एक अच्छा जेस्चर तो होता है, मगर इंडिया की तरफ से ये कभी भी नहीं आया। तो हम लोगों को ये एक राइट टाइम है कि वो इस दफा क्लियर करवा लिया जाए। वो लीगली जब आप बैठते हैं आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी, उससे लिखवा लिया जाए और उसके साथ लिखत पढ़त तो पहले भी हो चुकी है। श्रीलंका के ऊपर गोलियां चली थी जी 9 में। हाँ, फिर एक ये पाकिस्तान टीम गई थी न्यूजीलैंड की, वहाँ बम ब्लास्ट हुआ। तो अब ये देखिए, इन हालातों में आप क्रिकेट पे ध्यान दोगे या ये सब चीज़ों पे ध्यान दोगे कि यार कोई ऐसी वारदात ना हो जाए। थोड़े दिन पहले की मैं क्लिप देख रहा था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जगहों पे आग लगी हुई है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ये हम मानते हैं कि हर कंट्री में ऐसी चीज़ें होती हैं, कहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वर्ल्ड में हर जगह ये थोड़ा बहुत जो चीज़ें हम देखने को मिलती हैं। बट जब तक वहाँ के हालात स्थिर नहीं होते, मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम वहाँ पे जाएगी। मेरा ये पहले भी स्टैंड था और मेरा आज भी मानना यही है कि भारतीय टीम नहीं जाएगी। और हालांकि अगर वहाँ के पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को देखें, जो आप लोग लास्ट वहाँ पर गए तब भी आप लोगों के फैंस थे, आज भी वो लोग नहीं लोगों से तो कोई वो ही नहीं है ना, बट हालात ऐसे हैं ना, लोगों से थोड़ी कोई वो है कि अब कि लोगों के कारण नहीं जा रहे जी। तो हर टीम जाना चाहेगी, क्यों नहीं जाना चाहेगी, बट अगर हालात ठीक होंगे तभी तो लोग जाना चाहेंगे ना वहाँ। तो वहाँ के जो दर्शक हैं उनके लिए मैं ऑब्वियसली आई फील बैड फॉर दैट। दो तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर दबाव है। अपने जो लोग हैं, इवन के पाकिस्तान मीडिया भी आप थोड़ी तनकीद कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि आपने ये क्या किया, आप अपने स्टांस से हट गए हैं। दूसरी तरफ मुझे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि भारत उसको भी नहीं मान रहा, मतलब उसको भी भारत अभी रिटर्न में नहीं दे रहा कि जब उनके यहाँ इवेंट हो तो पाकिस्तान ठीक है ना आए, खासकर फाइनल भी अब भले ना खेले। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोनों तरफ से फंस गया। एक तो ये कि अपने स्टांस से हटा, फ्यूजन मॉडल दिया, वो भारत मान नहीं रहा, चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल कब आना है नो वन नोस, और अपने लोगों की भी तनकीद सहनी पड़ रही है। ऐसे में बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से ही पुल आउट हो जाए, लाइक बाइकआउट कर दे। अब मैं इसके ऊपर कुछ फैक्ट्स रखूंगा। आपको लगता है कि पाकिस्तान, मैं भी मतलब खुद शायद कई बार कह चुका हूं कि पाकिस्तान को अपना वजन दिखाना है या अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है आईसीसी को। एक बार इवेंट ना खेले, इनको कानो कान खबर हो, उनको पता लगे कि पाकिस्तान के बगैर 100 में कितने 10 है, इनको पता लगे। मैं ये खुद समझता था, मगर अब माहौल कुछ इस तरह से बन गया है कि आई डोंट नो ये फैसला ठीक होगा या गलत होगा, या ऐसा कहना ठीक है या गलत है। ये अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स रख रहा हूँ, इसके बाद आप खुद बताइएगा और मैं भी इसके ऊपर जरूर बात करूंगा। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी तक 4 आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं। अभी जब प्रेसिडेंट्स होते थे उसके बाद चेयरमैनशिप आई। आखिरी बार जहीर अब्बास साहब जो पाकिस्तान के थे वो प्रेसिडेंट थे, मगर अब चेयरमैनशिप आई है जो कि ज़्यादा अथॉरिटेटिव होती है एक तरह से, उसमें 3 बार इंडियन है। अब मैं एक एक करके मुख्तलिफ फैक्ट्स आपको बताऊंगा, आप अंदाज़ा करिएगा, आपको अंदाज़ा हो। उसमें शशांक मनोहर है, श्रीनिवासन साहब थे और अब जय शाह साहब हैं। ये 3 बन गए, ओवरऑल 4 थे, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो 3 इंडियन है। और इससे पहले भी 2 बार भारतीय जो हैं आईसीसी के सदर रह चुके हैं, जिनमें जगमोहन डालमिया और शरद पवार भी शामिल है। अब मैं आपको आईसीसी का जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम है, जो वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और ये वो सब होते हैं, अब ये आप सुनिए। अभी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। अब मैं आपको सारे अगले बना रहा हूँ, देखिएगा इसमें भारत कितनी बार आता है। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान पता नहीं होनी नहीं होनी, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो कि एक फाइनल मैच होता है वो इंग्लैंड में है। फिर T20 वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में है। फिर ओडीआई वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। फिर T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2029 में इंडिया में है। फिर T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में है। फिर ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया में है। 3 ये बन गए, चौथा वीमेन वाला आप डाल लें जो 2025 में हो रहे हैं। 4 इवेंट हैं। इससे पहले आप थोड़ा पीछे आइए, 2023 में वनडे वर्ल्ड कप करा चुका है, 2016 में T20 वर्ल्ड कप करा चुका है, 2011 में फिर वनडे वर्ल्ड कप कराया उसने। इस बीच में भी एक विमेन 2014 वर्ल्ड कप हुआ। यानी आपको कोई साल ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आईसीसी का इवेंट इनको ना मिला हो। बाकी पूरी दुनिया एक साइड पे, अकेला भारत एक साइड पे। इसमें आप जरूर कह सकते हैं कि आईसीसी की यूं खामोशी की वजह से क्रिकेट की प्रमोशन जरूर रुक गई है। मतलब क्रिकेट की वक़्त कहां रही, मतलब आप एक ही देश के साथ जुड़ के रहे हैं तो वक़्त कहां रही, वो क्यों जुड़े हुआ आईसीसी, उसके ऊपर भी बात मैं आपको करूंगा।
बट मैं आपको इनके फ्यूचर टूर प्रोग्राम जो आईसीसी के हैं वो मैं बता रहा हूं आपको कि वो कितना, आप जो हम लोग बात करते हैं ना, मैं भी कहता हूं कि असूल, मैं हमेशा एक बात मानता हूं, जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमारा रवायती हरीफ है भारत, तो फिर अब रूल असूल की बात कहां से लाए? फिर आप शातिर बन जाइए जितने बन सकते हैं, आप टेबल टॉक के ऊपर जो विन कर सकते हैं आप करिए, वहां पे रूल असूल आप भी भूल जाइए। आप भी करके देख लीजिए कि जिस तरह वो आपको अपनी बातों के जाल में या अपने हरबों में फंसाता है, आप भी फंसा के देख लीजिए। अभी आज से कुछ 4 रोज पहले पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत अच्छी थी, भारतीय मीडिया भी कह रहा था पाकिस्तान अटल हो गया, पाकिस्तान अपना पाँव नहीं छोड़ रहा, और अब अपना मीडिया पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड के ऊपर तनकीद कर रहा है कि आपने तो हाइब्रिड मॉडल को मना किया था और अब आप खुद दे रहे हैं। आपने पाकिस्तान का सोचा था, अब आप कह रहे हैं मैं क्रिकेट का सोच रहा हूं। तो खुद पाकिस्तानी मीडिया इनकार कर रहा है। इस बीच में जो चीज़ें चल रही हैं ना कि पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो लग पता जाएगा। अब मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूं, शायद आपको इस पे आप एग्री ना कर रहे हो, बट आपको याद होगा आईपीएल से जब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को लेना खत्म किया शुरू में, उस वक्त मैं कम से कम मैं भी सोचता था, बहुत से और भी क्रिकेट जर्नलिस्ट भी सोचते थे, बड़ों का मैंने खुद सुना, क्रिकेटर्स का सुना कि भाई पाकिस्तान के बगैर आईपीएल नहीं चलेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान का एक स्पाइस है जो आईपीएल को चला के बैठा है। इनकी जो हाइप है वो खत्म होगी, उसका अगले साल जो इवेंट हुआ आईपीएल का, वो वाकई वो मजा नहीं आया जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ आता था। बट फिर क्या हुआ, विद द टाइम बीइंग आईपीएल अपने रंग में रंगा रहा और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का जिक्र होना खुद पाकिस्तानियों ने छोड़ दिया। फॉर्मूले की बेसिस पर ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान भारत भी नहीं जाए आइंदा 3 बरस तक, अगर भारत यहां आकर नहीं खेलता, और ये चाह रहे हैं कि लिख कर दिया जाए। जो मेरे पास इत्तलात है वो कि पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड एक लम्हे के लिए तैयार हो गया, लेकिन जब उसने ये सोचा कि अगर पाकिस्तानी टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है तो फिर फाइनल तो भारत में होगा 2026 के T20 वर्ल्ड कप का, तो फिर वो क्यों लिख कर दें? तो मामला इसी पे अटका हुआ है और भारत ने अपना एक वाज़ेह स्टैंड लिया है। 5 दिसंबर को ब्रॉडकास्टर्स की मीटिंग है दुबई में, जिसमें वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। लेकिन मामला इस वक्त हवा में मुअल्लक है फरिया, और अब तक कोई पेशरफ नहीं हुई। हम जो कहते हैं, हमारा मीडिया कह रहा था जनाब अली हाइब्रिड मॉडल मंजूर हो गया और ये हो गया वो हो गया। आपने कल टोन देखी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की, बड़ी उनकी टोन में कमी आई है, और कल उन्होंने कहा क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो भी होगा वो करेंगे। इससे पहले वो यहाँ कह रहे थे कि किसी सूरत हाइब्रिड मॉडल पर तैयार नहीं होंगे। नकवी साहब कराची पाकिस्तान में होते तो वजीर दाखिला होते, और जज्बाती उन्होंने बातें की कि हम ये नहीं करेंगे, और लोगों ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया कि हम आपके पीछे खड़े। लेकिन जब वो दुबई पहुंचे अपनी टीम के साथ, जिसमें इनके सीईओ सुमैर अहमद सैयद भी थे, और सलमान नसीर इनके एडवाइजर थे, और आमिर मीर इनके मीडिया एडवाइजर थे, इतने सारे लोग जब पहुंचे और फिर उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, उससे तो उनकी टोन बिल्कुल चेंज हुई। उन्होंने कहा क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो कुछ होगा वो करेंगे, मुल्क की इज्जत और वकार पर समझौता नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो मेरे पास इत्तलात है, आईसीसी से ये भी रिक्वेस्ट की कि उनका रेवेन्यू बढ़ाया जाए, 5.75% से 7% तक लाया जाए। तो जो दीगर मुमालिक है वो कह रहे हैं कि हमारे उस पर डाका पड़ जाएगा अगर रेवेन्यू बढ़ गया। बहुत सारे मसाइल है और ये एक बड़ी गंभीर सूरत हाल है फरिया। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड होती थी, अब तो इंडिया ऑल इन ऑल इंडिया का ही सुनी जाती है दुनिया में। आईसीसी में जो हमारी रेपुटेशन है वो आप लोगों के सामने ही है, जिस तरीके से हम लोग अपने क्रिकेट बोर्ड को रन करते हैं। और मुझे तो उससे इस इशू से ज्यादा इशू ये लग रहा है कि इंडिया आ रही है ये नहीं आ रही। मुझे ये लग रहा है कि जो आपकी ग्राउंड्स की अपग्रेडेशन हो रही है वो मैं समझता हूं कि वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब अगर एक टीम नहीं आ रही बाकी टीमें तो आ रही हैं। आपने जो बाकी मैचेस, जो इवेंट, आपके पास इतना मैन पावर, इतने स्किल किस्म के लोग हैं कि आप लोग बाकी टीमों को केटर, और एक अच्छा इवेंट 1996 के बाद अगर इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान के पास आया है तो ठीक है। तो इस पे ज्यादा बहस अब नहीं करनी चाहिए नहीं आ रहा या आ रहा है। हमें ये देखना है फ्यूचर की प्लानिंग। अब हमारे पास टाइम इतना ज्यादा नहीं है, हमारे दोनों स्टेडियम जो हैं वो अभी मुकम्मल नहीं हुए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए गले की फांस बनती जा रही है। अब ना बेचारे इसको निगल सकता है ना उगल सकता है। अभी जिस तरह से इन्होंने ऑफर दिया था बीसीसीआई को कि भाई हम हाइब्रिड मॉडल के साथ खेलने को तैयार है, लेकिन आने वाले 3 साल तक कोई भी मैच भारत पाकिस्तान का ना भारत में होगा ना पाकिस्तान में होगा। ये शर्त रखी थी भाई साहब ने बीसीसीआई के सामने। पहली बात तो ये है कि ये शर्त रखने वाले हैं इनके ही जो मीडिया कर्मी हैं, जो पत्रकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी हैसियत नहीं है बीसीसीआई के सामने। तो इनके क्या जो ऊपर वाले हैं पहले सुनते नहीं हैं,
उनको सुनना चाहिए। अपने पत्रकार, कभी कभी इनके पत्रकार भी अच्छा बोलते हैं और सही बात बोलते हैं, आईना दिखाते हैं अपनी ही जो हुकूमत है कि भाई तुम स्टैंड नहीं करते बीसीसीआई के सामने। आईसीसी को चलाने वाला कौन है? बीसीसीआई है, इसलिए तुमको दब कर रहना चाहिए। और अगर ऊपर उठकर बात करनी है ना तो पहले अपनी हैसियत बढ़ाओ, तब जाके बात कर सकते हो। तो ये समझना चाहिए, लेकिन फिलहाल इनको समझ में नहीं आ रहा। तो पहले तो ये लग रहा था, खबरें ये आई कि भाई बीसीसीआई ये जो ऑफर था ये मान लेगा, लेकिन जय शाह ऐसे थोड़े ना सोच सकता है भाई। जय शाह ऐसा नहीं सोचेगा कि मतलब चलो ठीक है कोई बात नहीं, जो पार्टनरशिप बोल रहे थे ना कि हम तुम्हारी बात माने तुम हमारी बात मानो। अब आप ये समझे कि ये कर रहे हैं, ये भूखे नंगे ये बोल रहे हैं कि हम आपकी बात मान रहे हैं, आप हमारी बात मानो। हम क्यों माने भाई? हमें क्या ज़रूरत है मानने की? ठीक है, तुम्हारे देश में दंगा फसाद हो रहा है, सब चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पर ना ग्राउंड्स तैयार हैं। अभी आप ये देखिए जो प्रोटेस्ट वहाँ पर चल रहा है, टैंकर्स पर लोग चढ़कर वहाँ पर पुलिस वालों को गोलियाँ मार रहे हैं, है ना। वहाँ पे एक गैंडा करके है, वो गैंडा जाके ये बोलता है कि तुम मैच कराओ, हम बीच मैदान में फटेंगे। तो भाई भारत को टेंशन रहती है अपने प्लेयर्स की। और रही बात ये पार्टनरशिप वाला जो तुम्हारा ऑफर था, तो जय शाह ने साफ मना कर दिया कि ऐसे ऑफर को हम ठुकराते हैं, हम नहीं मानते हैं। मतलब एक बार फिर से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी लटक गई है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ से जाएगी, पाकिस्तान में नहीं होने वाली है। इनके ग्राउंड्स तैयार नहीं है भाई, इनके ग्राउंड्स तैयार नहीं है, कैसे करवाएंगे ये? भारत की तो बाद में देख लेना। और तुम कोई नहीं हो भाई, तुम कोई नहीं हो भारत को डिक्टेट करने वाले कि भाई ये करना वो करना, नहीं हो सकता। तुम्हारे प्लेयर्स यहाँ पर आए थे, हैदराबाद में बिरयानी खा कर ना फूल कर गए, तो उनको तो कोई खतरा नहीं है ना। खतरा हमारी टीम को है। ये जो दूसरी टीमें पाकिस्तान जाकर खेलेगी उनको खतरा है। कोई भी टीम भारत आती है तो उसको खतरा नहीं है। तो ये जो तुमने पार्टनरशिप वाला जो ऑफर दिया है ना, वो कूड़े के डिब्बे में जा चुका है। अब जो आएगा ना ऑफर, वो ऑफर नहीं होगा आपके लिए, वो ऑफर नहीं होगा, वो सीधा फैसला होगा कि बेटा तुमको यही काम करना है, समझे? आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।